हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपको प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं और जो प्रतिबिंब के प्रकार हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं, है ना। कि जब तक हम प्रतिबिंब के प्रकार और प्रतिबिंब के जो प्रकार होंगे, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, इनके गुण क्या क्या होंगे, तब तक हम जो है प्रतिबिंब का निर्माण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और जब हम आगे चल के किरण आलेख बनाएंगे तो वहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इनके नियम क्या क्या होंगे और हम किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो लिखा है हमने, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर हमें हमें दर्पण में वस्तु की आकृति दिखाई देती है, इस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम किसी आईने के सामने अगर खड़े हो जाएं तो उसमें जो हमारी फोटो दिखाई देगी वही क्या होगी, प्रतिबिंब होगी, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या लेंस में अपवर्तन के पश्चात। देखिए स्टूडेंट, जब हम दर्पण पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब जब हम आगे चल के लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर हमने वास्तविक प्रतिबिंब दोनों के लिए परिभाषित किया है ना। यहाँ लिखा है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर इस वास्तविक प्रतिबिंब के गुण क्या क्या होंगे, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब के जो भी गुण हैं उनको हम जो है एक नज़र में देखते हैं। ऐसे कि वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है। ये बात हमें अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। किरण जो है वास्तव में उस बिंदु पर काटेगी तो वहीं पर हमारा क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरी बात इसको बहुत ही याद रखने योग्य है, एक नंबर का आपका विकल्प भी आ जाता है इसमें से, कि इस प्रतिबिंब को, किस प्रतिबिंब को, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि सिनेमा के पर्दे पर, मतलब आपने हॉल देखे होंगे, जो भी वहाँ पर ये अपने जो इसमें जो डायलॉग मारते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आपने देखा होगा। तो सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना। इस बात को भी आप नोट रखना। ठीक है, फिर नंबर 4 क्या है, अवतल अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। इस बात को स्टूडेंट याद रखना। एक तो अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, नंबर 5, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं। स्टूडेंट, इस बात को याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं तो वस्तु के सापेक्ष हमेशा क्या होंगे, उल्टे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है हमारा, दूसरा प्रकार है स्टूडेंट आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं हम। ठीक है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी आभासी आभासी प्रतिबिंब की ये परिभाषा हो गई। अब आभासी प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं, वो यहाँ पर हमने मुख्य पॉइंट इसको हमने लिख रखा है। सबसे पहले लिखा है हमने यहाँ पर कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप याद रखना। नंबर 2 क्या है, आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। इस बात को भी हमेशा याद रखना। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा। नंबर 3, समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को तो आप याद ही रखना। कोई आपसे पूछ सकता है, एक नंबर का विकल्प आ जाता है
कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इस बात को याद रखेंगे। नंबर 4 है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 4 कि आभासी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाश के किरण आरेख में परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाकर ज्ञात करते हैं। इस आभासी भाग को बिंदुवत मतलब डॉट डॉट है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिंदुवत रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इनके गुण क्या होते हैं उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इनको आप जो है एक नज़र में इनको अवश्य पढ़ें, और इनके बिना हम जो है प्रतिबिंब को नहीं बना सकते। ठीक है, अगर ये बातें हमें कुछ कुछ यहाँ पर मालूम होंगी तो प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें आपको हमने ये बताई, फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।